मसीह में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। अजीज़ों, आज हम पाक और नापाक जानवरों के मुतालिक जो खुदा ने हमें हिदायत दी हैं उनके मुतालिक सीखेंगे। तो अजीज़ों, हम अपने रब के कलाम में से अहबार 11 बाब में से देखेंगे। जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो चुगाली करते हैं, तुम उनको ना खाओ, मगर जो चुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊँट को, क्योंकि वो चुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। अजीज़ों, इसके अलावा हम इस्तिस्ना 14 बाब में से भी देखेंगे। इस्तिस्ना 14 बाब की 3 आयत में हमारा रब फरमाता है, जिन चौपायों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, यानी गाय, बैल और भेड़ और बकरी। अजीज़ों, हमारे रब का कलाम बेशक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारा खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो हमारी बड़ी फ़िक्र करता है और उसने अपने पाक कलाम में हमारी मुकम्मल ग़िज़ा के बारे में फरमाया है, चाहे वो आबी मखलूक़ात हैं, चाहे हशरात हैं, या चाहे हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं या मकरू ग़िज़ाएँ हैं। अजीज़ों, हमारे रब ने हमें हर चीज़ की तालीम अपने पाक कलाम में बयान की है। अजीज़ों, अभी हमने जो हवाला जात समात फरमाए हैं, हमें ये हमारी ग़िज़ा के बारे में बयान करते हैं कि हमारा रब हमें ये हुक्म देता है कि हम किन जानवरों का गोश्त खा सकते हैं और किसका नहीं। यानी हमारा यहोवा खुदा हमें हलाल और हराम, पाक और नापाक जानवरों के मुतालिक उनका इम्तियाज़ करना सिखाता है। अजीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून है वो है बाइबल के मुताबिक हलाल और हराम जानवरों का गोश्त और आज की साइंस। अजीज़ों, कुछ देर के लिए आप ज़रा गौर करें, सोचें कि हमारे खुदा ने हमें नाम लेकर कुछ जानवरों का गोश्त खाने की इजाज़त दी है। अगर हम तवानाई की बात करें तो क्या हम तवानाई को फलों से, सब्जियों से, दालों से या अनाज वगैरह से हासिल नहीं कर सकते? तो आप गौर करें कि आखिर क्या वजह है कि हमें खुदा ने नाम लेकर इन जानवरों को खाने की इजाज़त दी है। अजीज़ों, हमारा खालिक, हमारा मालिक बेहतरीन क्रिएटर है, हमें खल करने वाला, हमें बनाने वाला। वो जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं और वो हमारे जिस्मों को भी जानता है कि हमारे जिस्मों को किस चीज़ की कितनी मिक़दार में ज़रूरत है। अजीज़ों, हमारे खालिक ने अपने पाक कलाम के वसीला से हमें हज़ारों साल पहले आगाह कर दिया कि हमारे जिस्मों के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ मुफीद हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ नुकसानदेह हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये हमें हज़ारों साल पहले ही हमारे खुदा ने हमें इजाज़त दी। आप सोचें कि जिस वक्त खुदा ने इन हलाल और पाक जानवरों का गोश्त खाने की इजाज़त दी, उस वक्त इंसान नहीं जानता था कि इनको खाने से इंसान के जिस्म को, यानी हमारे जिस्म को क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे लिए क्यों मुफीद है। तो अजीज़ों, आज हज़ारों साल बाद साइंस इस बात को मानती है कि खुदा ने जिन जानवरों को हलाल करार दिया उनके गोश्त में मुकम्मल ग़िज़ायत मौजूद है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन पाक जानवरों के गोश्त में मुकम्मल ग़िज़ायत है तो वो कैसे है। तो अजीज़ों, तहकीक से ये बात साबित होती है कि जिन जानवरों को खुदा ने पाक ठहराया है उन जानवरों में मुकम्मल ग़िज़ायत मौजूद है। अजीज़ों, साइंस ये बयान करती है
कि इंसान को अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक के आखिरी अयाम तक रोज़ाना प्रोटीन की ज़रूरत होती है। भरपूर तवज्जो दीजिएगा कि हम खुदा के इस राज को जान सकें। अजीज़ों, जो प्रोटीन है ये मुख्तलिफ़ अमाइनो एसिड से मिल के बनती है। अजीज़ों, हमारा खालिक जानता है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। उसे पता है कि हमारा जिस्म या उसका बनाया हुआ जिस्म क्या चीज़ खल्क कर सकता है और कितनी मिकदार में खल्क कर सकता है। अजीज़ों, तहकीक ये बताती है कि हमारे जिस्म को बेशुमार अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, लेकिन 9 किस्म के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें हमारा जिस्म प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब हमारा जिस्म वो अमाइनो एसिड पैदा ही नहीं करता जिनकी हमें ज़रूरत है। और अगर हमने ये 9 किस्म के अमाइनो एसिड को हासिल करना है तो हमें इन पाक जानवरों का गोश्त खाने की ज़रूरत है। अजीज़ों, ये जो 9 किस्म के अमाइनो एसिड जिन्हें हमारा जिस्म पैदा नहीं करता, इसे एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और जिन्हें हमारा जिस्म प्रोड्यूस करता है, जिन अमाइनो एसिड को हमारा जिस्म प्रोड्यूस करता है, उसे नॉन एसेंशियल कहा जाता है। अगर हमने ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड को हासिल करना है तो हमें पाक जानवरों का गोश्त खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 9 अमाइनो एसिड एक साथ किसी भी फल या सब्ज़ी या दाल वगैरह में मौजूद नहीं हैं। ये 9 के 9 अमाइनो एसिड सिर्फ हलाल जानवरों की गोश्त में पाए जाते हैं। अजीज़ों, आप कुछ देर के लिए गौर करें कि हमारा रब जो हमारा क्रिएटर है वो हर एक बात से वाकिफ़ है, वो हिकमत वाला है। उसे पता है कि उसकी ये मखलूक जो हम इंसान हैं, हमारे जिस्मों में कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है। तो हमने पाक कलाम में से ये बात जानी है कि पाक जानवरों का गोश्त खाने से हमें हमारे जिस्म की जो प्रोटीन है वो पूरी हो जाती है। मगर इस बात के बारे में हमें हमारे रब ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया, लेकिन साइंस आज इस बात को मानती है कि हाँ, जो खुदा के पाक कलाम में मरकूम है वो बिल्कुल सच है कि रब का कलाम बेशक हमारी ज़िंदगियों के लिए हर ज़माना में फ़ायदेमंद रहा है। अजीज़ों, हमारा यहोवा खुदा बेहतरीन खालिक है। अगर आप सब्ज़ी खाने वाले जानवरों को गौर से देखें तो उनके जो दांत हैं, मतलब जो गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, आप अगर इनके दांतों का मुशाहिदा करें तो इनके दांत खुदा ने चिपटे हुए बनाए हैं। जबकि अगर हम गोश्त खाने वाले जानवरों को देखें तो उनके दांतों को खुदा ने नोकीला बनाया है। और अगर हम ये देखें, खुदा की कुदरत है कि अगर हम अपने दांतों को आईने में देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे जो दांत हैं इनको खुदा ने नोकीले भी बनाया है और चिपटे भी बनाया है, क्योंकि खुदा ने फल और सब्जियां और ये पाक जानवर अपने फर्जंदों के लिए खल्क किए हैं। इसीलिए खुदा ने हमारे मुंह में दोनों किस्म के दांतों को पैदा किया। अब अजीज़ों, हम बात करते हैं नापाक जानवरों के। वैसे तो पाक कलाम में बहुत से जानवरों के बारे में खुदा ने हमें मना फरमाया है, जैसे चमगादड़ है, खरगोश है, ऊँट है। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो सिर्फ सूअर के मुतालिक सीखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि खुदा ने अपने लोगों को इसका गोश्त खाने से मना फरमाया। तो अजीज़ों, इसके लिए हम देखते हैं इस्तिस्ना 14 बाब में से इस्तिस्ना 14 बाब की 8 आयत और अहबार 11 बाब की 7 8 आयत में
अजीज़ों, बड़े गौर से आयत को समाअत फरमाइएगा। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं, पर वो चुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। अजीज़ों, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि खुदा कहता है कि उसका गोश्त खाना तो मना फरमाया, लेकिन खुदा ने उसे छूने से भी हमें मना फरमाया है कि उसे हाथ भी नहीं लगाना। अजीज़ों, एक और हवाला समाअत फरमाएं। इस्तिस्ना 14 बाब की 8 आयत। और सूअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पाँव तो चिरे हुए हैं, पर वो चुगाली नहीं करता। तुम ना तो उनका गोश्त खाना और ना उनकी लाश को हाथ लगाना। अजीज़ों, आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये कैसा जानवर है कि जिसे खुदा ने छूने से भी मना फरमाया है। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, सब का बनाने वाला खालिक बेशक हमारा यहोवा खुदा है। वो अपनी मखलूक़ात की फ़ितरत को, अपनी मखलूक़ात के बर्ताव को बेहतर जानता है। आप गौर करें कि आखिर क्या वजह है कि खुदा ने हमें सूअर का गोश्त खाने से मना किया और उसे छूने से भी हमें मना फरमाया। अजीज़ों, खुदा ने हमें ये उस वक्त बयान किया कि जब इंसान नहीं जानता था इस सूअर की फ़ितरत के बारे में, इसकी बॉडी के मेटाबॉलिज़म के बारे में इंसान नहीं जानता था कि सूअर का गोश्त किस कदर उसके बंदों के लिए मुज़र सेहत है और उसे छूना भी किस कदर नुकसानदेह है। मगर आज की साइंस ये बात बयान करती है कि वाकई सूअर का गोश्त इंसान की सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। तो लिहाजा हम साइंस की मदद से सूअर के मुतल्लिक भी आज जानेंगे कि सूअर को खाने से और उसको छूने से आखिर खुदा ने हमें क्यों मना किया। तो अजीज़ों, सूअर एक ऐसा जानवर है, ये एक ऐसा बदज़ौक़ जानवर है कि ये गंदगी में रहता कि इसे गंदगी में रहना अच्छा लगता है। और इसकी जो मरगूब ग़िज़ा है, ये जो शौक़ से खाता है, वो फजलात हैं, वो ख्वा इसकी जिन्स के हों या ख्वा दीगर जानवरों के हों या ख्वा इसी का हो। तो अजीज़ों, ये एक ऐसा गलीज़ जानवर है कि जिसकी ग़िज़ा फजलात खाना है। और इसके अलावा अजीज़ों, सूअर एक ऐसा जानवर है कि जिसके जिस्म से जहरीले मादे खारिज नहीं होते, क्योंकि ये वो वाहिद ममालिया है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से जहरीले मादे इसके जिस्म के अंदर ही रहते हैं और इसका गोश्त हमेशा आलूदा रहता है। आप ज़रा इमेजिन करें कि जिस जानवर को पसीना नहीं आ रहा, जिसकी बॉडी से कोई रतूबत खारिज ही नहीं हो रही और वो इतनी गलीज़ चीज़ें खाता है, तो उसके ब्लड में, उसके गोश्त में कैसी ग़िज़ायत होगी। और आप ज़रा इमेजिन करें, आप सोचें कि ये जो हवाला जात खुदा ने लिखवाए हैं, ये मूसा नबी के वसीला से लिखवाए हैं। और अजीज़ों, तारीख़ ये बात बयान करती है कि तौरेत जो है ये मूसा नबी का जो दौर बयान किया जाता है वो तकरीबन 3500 साल पहले का है। आप तसव्वुर करें कि उस वक्त इस कुर्राए अर्ज़ पे इंसान को खुदा ने कितनी हिकमत दे रखी थी। इंसान नहीं जानता था सूअर की फ़ितरत के बारे में, इसके रहन सहन के बारे में, इसके गोश्त में मौजूद इस जहर आलूदा चीज़ों के मुतालिक इंसान नहीं जानता था। अगर कोई जानता था
तो वो बेशक हमारा यहोवा खुदा है, जिसने हमें मना फरमाया कि इसका गोश्त नहीं खाना। अजीज़ों, इसके अलावा सूअर का गोश्त इस कदर जहर आलूदा होता है कि इसके जिस्म पर साइंस ने तहकीक करके ये बात बताई है कि इसके जिस्म पर सांप के कांटे का भी असर नहीं होता। अजीज़ों, वो एक कहावत है कि कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है। तो आप सोचें कि इसके जिस्म में किस कदर जहर मौजूद है कि सांप भी इसे काटता है और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अजीज़ों, ये एक ऐसा नापाक जानवर है कि इसका गोश्त गलाने के लिए बुलंद दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जबकि अगर हम हलाल जानवरों को जब पकाते हैं तो उनका गोश्त कम दर्जा हरारत पर गल जाता है, मगर इसका गोश्त इस कदर सख्त होता है कि उसे बुलंद दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। और ये भी साइंस बयान करती है कि बुलंद दर्जा हरारत पर पकाने से भी इसके गोश्त में मौजूद जरासीम ख़त्म नहीं होते। अजीज़ों, आज तक पता नहीं चल सका कि सूअर का गोश्त किस दर्जा हरारत पर पकाने से इसके जिस्म के जरासीम को ख़त्म किया जा सके। और अजीज़ों, इसके अलावा इसके गोश्त में दूसरे जानवरों की निस्बत फ़ैट की मिक़दार, चिकनाई की मिक़दार भी ज़्यादा है, जो बेशक इंसान की सेहत के लिए मुज़र है। और सूअर का जो निज़ाम हाज़मा है वो इस कदर तेज़ होता है कि ये कुछ भी गंदगी खाता है वो 4 घंटों के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाती है और इसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। आप ज़रा इमेजिन करें कि 4 घंटों में इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ भी खाता है वह डाइजेस्ट होके इसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं। आप इमेजिन करें कि एक सूअर की एज अगर 7 साल है, 8 साल है, तो उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी गंदगी खाई होगी। और जब उसे लोग ज़िबा करते हैं तो वो एक मुकम्मल ज़ख़ीरा होगा गंदगी का, जो उसकी एज के लिहाज से उसकी बॉडी में मौजूद रहे होंगे। और अजीज़ों, जब कोई जानवर मरता है तो आपने देखा होगा सड़कों पे या कचरा कुंडियों पर कि जब कोई आम जानवर मरता है तो उसका जिस्म गलते गलते कुछ दिन ले लेता है, कि मतलब उसका गोश्त आम जानवरों का गोश्त जल्दी नहीं सड़ता बानिस्बत सूअर के। अगर जब सूअर मरता है तो इसका गोश्त दूसरे जानवरों की निस्बत जल्दी सड़ जाता है। उसकी वजह क्योंकि इसकी बॉडी में ऑलरेडी हज़ारों लाखों किस्म के बैक्टीरिया हर वक्त मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका गोश्त जल्दी सड़ जाता है। अजीज़ों, साइंस ये कहती है, तहकीक से ये बात साबित होती है कि सूअर के गोश्त में 30 किस्म की बीमारियां मौजूद हैं। तो अजीज़ों, बेशक हमारा खुदा हिकमत वाला है, वो जानता है अपने फ़र्जंदों की सेहत को, अपने बच्चों की सलामती को और अपने बच्चों के जिस्मों को कि हमें किन ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। तो अजीज़ों, हमने जाना कि खुदा ने हमें हज़ारों साल पहले सूअर का गोश्त खाने से और उसे छूने से भी मना फरमाया, क्योंकि हमारा खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारी बड़ी फ़िक्र करता है। उसे पता है कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटे बेटियों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अजीज़ों, हमने अपने रब के पाक कलाम में से इस बात को जाना है कि पाक जानवरों का गोश्त हमारे जिस्मों की प्रोटीन को बराबर करता है। अगर कोई शख्स जिसे मुकम्मल प्रोटीन चाहिए तो खुदा ने, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हर चीज़ का खालिक खुदा है, मुकम्मल प्रोटीन खुदा ने किसी भी सब्ज़ी में, दाल में या फलों में नहीं रखे। मुकम्मल प्रोटीन
सिर्फ खुदा ने पाक जानवरों के गोश्त में रखी है, और खुदा जानता है कि हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोटीन की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, आप तसव्वुर करें कि हमारा खुदा किस कदर रहीम है। उसने हमें उस वक्त इस बात की इजाज़त दी जब इंसान हिकमत से खाली था या हिकमत में कम था, क्योंकि आज जो साइंस हमें इन बातों को साबित करके बताती है, तो इससे हमारे ईमान और ज़्यादा वसी हो जाते हैं, कि जिससे ये बात साबित होती है कि हाँ, बेशक खुदा का कलाम सच्चा है और यकसां है। तो अज़ीज़ों, बेशक हमारा खुदा बेहतरीन क्रिएटर है, हिकमत वाला है, बेहतर जानने वाला है। खुदा इस कलाम के ज़रिए हमारे ईमान के दर्जात को और हमारे तवक्कुल को अपनी ज़ात पर और बढ़ाए। आमीन।